सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। और साथियों, आज पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र यात्रा में व्यास तीर्थ, जो गांव बस्तली के अंदर पड़ता है, बस्तली जिला करनाल हरियाणा में। और ये व्यास थली रही है, महर्षि वेद व्यास जी की व्यास थली रही है, जिन्होंने महाभारत की रचना करी। जो महर्षि वेद व्यास जी थे वो पराशर ऋषि के पुत्र थे। और वामन पुराण और महाभारत के अनुसार महर्षि वेद व्यास अपने पुत्र सुखदेव के गृह त्याग से दुखी होके इसी स्थान पर रहने लगे थे, और इसी के साथ इसका नाम व्यास थली पड़ा। और यहाँ पे इस तीर्थ के दर्शन और स्नान मात्र से हजारों गौवों के दान का फल मिलता है। और जो इस तीर्थ के दर्शन करता है, इस तीर्थ के सेवन से व्यक्ति को कभी पुत्र शोक नहीं होता। तो वहाँ पे हम खड़े हैं और आप सामने देख पा रहे हैं, ये व्यास तीर्थ है जो गांव बस्तली के अंदर पड़ता है। और मैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का तहे दिल से स्वागत करूंगा, धन्यवाद करूंगा, जो हमारे तीर्थों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो आप साथ ही साथ देख पा रहे हैं, ये तीर्थ है व्यास तीर्थ के नाम से गाँव बस्तली के अंदर। और अभी इसकी सफाई चल रही है और कुछ ही दिनों के अंदर इसके अंदर जल छोड़ा जाएगा। और इसमें स्नान करने से 1000 गौवों के दान इतना पुण्य प्राप्त होता है। और महर्षि व्यास जी ने यहीं तपस्या करी, और व्यास थली के नाम से ये आश्रम है, ये मंदिर है। और मैं आपको गुरु जी का, जो महर्षि वेद व्यास जी का जो मंदिर है, वो भी मैं दिखाऊंगा। और जो उनकी चरण पादुका जो यहाँ पे बनी है, मैं उसके भी आपको दर्शन कराऊंगा। और काफ़ी शानदार ये मंदिर है, और आप देख पा रहे हैं ये सामने ही मंदिर है। और इस तरफ पड़ता है तीर्थ। तो हम तीर्थ की तरफ से आए हैं और अब मंदिर के मैं आपको दर्शन कराऊंगा। साथ ही साथ बहुत अच्छा बाग यहाँ पे लगा है, आप देख पा रहे हैं। तो काफ़ी हरियाली है और काफ़ी शांति यहाँ पे है। तो मैं आपको कराता हूँ महर्षि वेद व्यास जी जो मंदिर यहाँ पे बना हुआ है गाँव बस्तली के अंदर। जितने भी सारे साथी हैं, जितने भी सनातनी हैं, इस तीर्थ के दर्शन करें। और ये भगवान श्री वेद व्यास जी मंदिर है, मैं आपको इनके भी दर्शन कराऊंगा। और ये व्यास थली रही है भगवान वेद व्यास जी की, तो उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। इस तीर्थ के दर्शन मात्र से ही प्राणी को कभी भी पुत्र शोक नहीं लगता। और इस तीर्थ में स्नान करने से 1000 गौवों के फल इतना आपको लाभ मिलता है। तो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के, जिन्होंने यहाँ पे तपस्या करी। और व्यास स्थली के नाम से ये जो तीर्थ है वो यहाँ पे बना हुआ है। और आप देख पा रहे हैं भगवान श्री वेद व्यास जी की फोटो आप लगी है, मूर्ति है वो लगी है। और जो महाभारत के रचिता है, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना करी, मैं उन के आपको दर्शन करा रहा हूँ, उस भगवान के दर्शन करा रहा हूँ। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी भी यहाँ पे विराजमान हैं, उनका भी एक मंदिर है यहाँ पे। और भगवान वेद व्यास जी के नाम से ये मंदिर है। और जो इस तीर्थ के दर्शन करता है, जो इस तीर्थ के अंदर स्नान करता है, तो उसको 1000 गौवों इतना पुण्य प्राप्त होता है। और उसको कभी भी पुत्र शोक कभी नहीं लगता। जो महर्षि वेद व्यास जी हैं, जो भगवान पराशर ऋषि जी के पुत्र हुए, जिन्होंने महाभारत की रचना करी, ये कराऊंगा। और जितने भी सारे सनातनी हैं हमारे, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी कुरुक्षेत्र जो हमारी कुरु भूमि है, उसके दर्शन करें, उसकी तीर्थ यात्रा करें और अपने जीवन को धन्य करें और पुण्य प्राप्त करें। तो महर्षि वेद व्यास जी की जो चरण पादिका है, उनका भी आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। ये श्री वेद व्यास जी की चरण पादिका यहाँ पे रखी हैं, ये बनाई गई हैं। और जितने भी सारे सनातनी हैं, इस मंदिर के दर्शन करें, इस तीर्थ के ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करें और दर्शन लाभ लें। इस तीर्थ में नहाने से, स्नान करने से आपको 1000 गौवों इतना पुण्य प्राप्त होता है। और यहाँ पे तीर्थ यात्रा करने से या इस तीर्थ के दर्शन सेवन से ही आपको पुत्र शोक नहीं लगता। तो अब देख पा रहे हैं भगवान शंकर जी का भी मंदिर है, और भगवान का बहुत सुंदर आप मंदिर देख पा रहे हैं, बहुत शानदार है ये। और तो ये
ये जो मंदिर है, ये जो तीर्थ है, ये व्यास थली के नाम से है। गांव बस्तली, जिला करनाल, हरियाणा में आता है और काफ़ी पवित्र ये स्थान रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसका ये जो मेन गेट है मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन के साथ रथ में विराजमान है और काफ़ी शानदार इसका गेट ये बनाया हुआ है। तो जितने भी सारे साथी हैं इस चैनल को देखते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, वो भी इस कुरुक्षेत्र भूमि की यात्रा करें, कुरुभूमि की यात्रा करें और ये महर्षि वेद व्यास जी का जो मंदिर है, जो तपस्वी है, यहाँ की यात्रा करें। तो गुरुजी ने यहाँ पे हजारों साल तपस्या करी और उन्होंने जो बाकी का जीवन है यहीं व्यतीत किया। यहाँ पे व्यास स्थल के नाम से जो तीर्थ है उसमें स्नान मात्र से 1000 गौवों इतना प्राणी को पुण्य प्राप्त होता है और यहाँ पे इस तीर्थ का सेवन करने मात्र से ही उस प्राणी को कभी भी पुत्र शोक नहीं लगता। तो जितने भी सारे साथी हैं जरूर यहाँ की यात्रा करें और अपने सनातन को मजबूत करें। तो जय श्री राम, हर हर महादेव।